साथियों को नमस्कार। साथियों, आज अपन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न सोल्व करेंगे। अपने प्रश्नों की संख्या रहेगी दोस्तों 20 के 20 प्रश्न दोस्तों पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्लास को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास होने वाली है। ये क्लास अगर आपने देख ली तो आपका जो वन वर्ड है यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है वो आपको काफ़ी कुछ याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, जो पहले कभी न हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको दोस्तों बोलते हैं अभूतपूर्व। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अद्भुत दोस्तों इसको नहीं बोलेंगे, अद्भुत बोलते हैं आश्चर्यजनक को। आश्चर्यजनक को अपन क्या बोलते हैं? तो आश्चर्यजनक को दोस्तों अपन बोलते हैं, जनक को अद्भुत बोलते हैं। आश्चर्यजनक को दोस्तों अपन अनोखा भी बोल सकते हैं। अद्भुत है भाई, अनोखा है, ऐसे अपन बोल सकते हैं अद्भुत को, ठीक है, अनोखा भी। अभूतपूर्व दोस्तों जो पहले कभी न हुआ हो उसको बोलते हैं अभूतपूर्व। अपूर्ण जो पूर्ण न हुआ हो यानी जो पूरा न हुआ हो उसको बोलते हैं अपूर्ण। अगर बात करें अपन अनुपम की, अनुपम का मतलब होता है दोस्तों कीमती। कीमती चीज़ जैसे कोई भी होगी, जैसे गहने वगैरह हो गए, ये गहने बहुत अनुपम है, तो इसका मतलब है यह गहने बहुत कीमती है। कीमती को दोस्तों अपन बोल सकते हैं अतुलनीय, ठीक है, अतुलनीय भी इसको बोल सकते हैं, यानी इसकी तुलना नहीं की गई हो। अतुलनीय, जिसकी तुलना नहीं की गई हो दोस्तों उसको अतुलनीय बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका बी ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट अपनी क्लास होने वाली है। 20 क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट है। जो कहा न जा सके दोस्तों, जिसे कहा न जा सके उसको क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे अपन अकथनीय। इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अजर किसको कहते हैं? अजर उसको कहते हैं जो बूढ़ा न हो, बूढ़ा न होने वाला, ठीक है, बूढ़ा नहीं होने वाला, उसको अपन क्या कहेंगे? उसको अपन अजर कहेंगे, ठीक है, अजर। अब आगे देखिए, आगे दे रखा है अगम्य। अगम्य का मतलब दोस्तों क्या होता है? जहाँ कोई नहीं जा सके, ठीक है, जहाँ कोई न जा सके, न जा सके। दोस्तों गम्य का मतलब क्या होता है? गम्य, गम्य का मतलब होता है दोस्तों जाना, गमन करना, गमन करना मतलब जाना। तो इसका हो जाएगा अगम्य लगा देंगे, तो जहाँ न जाया जा सके उसको बोलते हैं अगम्य। अक्षम्य जो दोस्तों क्षम्य न हो, और दोस्तों अकथनीय जो कहा न जा सके, और अजर बोलते हैं बूढ़ा नहीं होने वाला, अपना क्या कहलाता है? अजर कहलाता है। आगे चलिए, तीसरे नंबर का सवाल, समय की दृष्टि से अनुकूल दोस्तों समयानुकूल कहलाता है। ये दोस्तों समयानुकूल है, ये नहीं कहलाएगा, क्योंकि समानुकूल नहीं कहलाएगा, समयानुकूल, यानी समयानुकूल ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल सही आ जाएगा। और दोस्तों अपना डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अनुकूल समय के अनुकूल दोस्तों प्रतिकूल, प्रतिकूल होता है, ठीक है, और समयानुकूल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समय की दृष्टि से अनुकूल अपना हो जाएगा प्रत्याकूल। प्रत्याकूल नहीं होगा दोस्तों, अपना हो जाएगा समयानुकूल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए, देखो इंपॉर्टेंट सवाल है अपना, आपको ये बताना है जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको दोस्तों सर्वज्ञ बोलते हैं। सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। अगर आपसे एग्जाम में पूछे अज्ञ किसको कहते हैं, तो अज्ञ कहते हैं दोस्तों जो कुछ नहीं जानता, ठीक है, जो कुछ नहीं जानता। नहीं जानता है तो उसको दोस्तों क्या कहेंगे? जो कुछ नहीं जानते उसको अपन कहेंगे अज्ञ। इंपॉर्टेंट सवाल है। विशेषज्ञ दोस्तों जो विशेष चीज को जानता है, यानी विशेष जानने वाले को क्या कहते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं, विशेष, ठीक है, विशेष जानने वाला क्या कहलाता है? विशेष जानने वाला कहलाता है विशेषज्ञ। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कृतज्ञ किसको कहते हैं? कृतज्ञ दोस्तों किए का उपकार मानने वाले को कहते हैं, ठीक है, किए का उपकार मानने वाला, किए का उपकार मानने वाला दोस्तों, उपकार मानने वाला, मानने वाला क्या कहलाता है? तो वो दोस्तों कृतज्ञ कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो सर्वज्ञ यानी कि सब कुछ जानने वाला, इसका बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, 5वें नंबर का सवाल, जिसकी गर्दन है वो सुंदर हो उसको दोस्तों सुग्रीव के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी है वो अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे अपन देखें 6ठे नंबर का, लौकिक का अर्थ क्या होता है? तो लौकिक का दोस्तों होता है इस लोक की बात हो, यानी जो बात अपने दोस्तों इसी लोक की हो तो उसको बोलते हैं अपन लौकिक, यानी इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी 6ठे का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो इस लोक की बात हो उसको कहते हैं लौकिक, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए 7वें नंबर का सवाल, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। पुरुष और स्त्री का जोड़ा पूछा है आपसे, ना कि पति और पत्नी का जोड़ा, ठीक है। पुरुष और स्त्री का जोड़ा आप क्या बताओगे? तो पुरुष और स्त्री का जोड़ा आप बताओगे दंपत्ति को कहते हैं, यानी इसका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे चलिए, आगे दोस्तों अपन देखो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसके बारे में अपन आपसे पूछे युगल किसको कहते हैं, तो युगल अपन जोड़े को कहते हैं। ये जरूरी नहीं है जोड़ा किसका हो, किसी का भी जोड़ा हो सकता है भाई, ठीक है। जानवरों को जोड़ा भी हो सकती है या वैसे कुछ सामान का जोड़ा भी हो सकता है, उसको अपन क्या कहते हैं, युग्म कहते हैं, युग्म। अगर युगल की बात करें, युगल किसको कहते हैं, युगल दोस्तों जोड़ी को कहते हैं। जैसे भाई मेरा एक फ्रेंड है तो हमारी युगल जोड़ी है, यानी जोड़ी। जैसे किसी की भी जोड़ी हो सकती है भाई, फ्रेंडों की जोड़ी हो सकती है, दो औरतों की जोड़ी हो सकती है, तो वो जोड़ी को अपन युगल कहते हैं। युगल जोड़ी काफ़ी बार आपने सुना भी होगा, अपन युगल जोड़ी कहते हैं। युगम का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा, ठीक है। जैसे कंगन का जोड़ा हो गया या भी किसी भी चीज़ का जोड़ा, जैसे कुर्सियाँ होती हैं उनके दो जोड़े आते हैं, 500 रुपये में 2 जोड़े मिलते हैं, ऐसे अपन जोड़े लगा सकते हैं। पति पत्नी दोस्तों आपको पता ही किसको कहते हैं। दंपत्ति किसको कहते हैं, तो पुरुष तथा स्त्री का जो जोड़ा होता है ना, उसको कहते हैं दंपत्ति। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। आगे देखिए 8वें नंबर का सवाल, विधानमंडल के द्वारा, ध्यान से सुनना, विधानमंडल के द्वारा पारित या फिर स्वीकृत विधि को क्या कहते हैं, तो उसको दोस्तों अधिनियम कहते हैं। इसका ए ऑप्शन है, 8वें का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखिए 9वें नंबर का, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपनी नवीनीकरण कहलाती है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वें नंबर का सवाल दोस्तों आपसे पूछा गया है कि निश्चित समय के भीतर, ध्यान से सुनना, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर प्राप्त नहीं होने पर, यानी पत्र का उत्तर है वो नहीं प्राप्त होने की दशा में जो अनुमोदक है उसके रूप में भेजा जाने वाला पत्र है वो क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। देखो प्रतिवेदन, अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि प्रतिवेदन किसको कहते हैं, तो प्रतिवेदन दोस्तों जिसमें घटना लिखते हैं अपन उसको कहते हैं प्रतिवेदन। यानी ये भी एक तरीके का पत्र होता है। इसमें क्या है दोस्तों, घटना होती है ना, घटना वो दोस्तों लिखी जाती है, घटना लिखी जाती है इसमें, ठीक है, लिखी जाती है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपसे ज्ञापन पूछे, ज्ञापन किसको कहते हैं, जब दोस्तों अधिकारियों को साधारण पत्र देते हैं तो उसको ज्ञापन कहते हैं। ये दोस्तों अधिकारियों को दिया जाता है, अधिकारियों को, ये आपको ध्यान रखना है। अधिकारियों को जब साधारण पत्र देते हैं, कैसा, साधारण पत्र अपन देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, साधारण पत्र देते हैं तो उसको दोस्तों ज्ञापन के नाम से जानते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे परिपत्र किसे कहते हैं, तो ये दोस्तों किसी भी व्यक्ति, जैसे कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, बल्कि जो अपने कार्यालय में जो कार्य करते हैं ना, कर्मचारी, जैसे कार्यालय हो गया, तो कार्यालय में दोस्तों जो कर्मचारी काम करते हैं, कर्मचारी, तो उनको ये दिया जाता है। कर्मचारी को दिया जाने वाला, कर्मचारियों को दिया जाने वाला पत्र दोस्तों क्या कहलाता है, परिपत्र कहलाता है। ये दोस्तों यानी हर एक व्यक्ति को ये पत्र है वो नहीं दिया जाता है। ये कार्यालय में यानी कि मुख्यालय में कहीं भी वो कार्य करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी है, तो उनको दोस्तों ये जो कर्मचारी होते हैं उसके उनको परिपत्र दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, उनको दिया जाता है। आपसे पूछा गया है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुमोदक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है, तो अनुस्मारक कहलाता है। इसका डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए 11वें नंबर का सवाल आपके पास आया है, आपको बताना है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, तो उसको दोस्तों देशद्रोही कहते हैं। आपको पता भी होगा बागी किसको कहते हैं। बागी दोस्तों अपन कहेंगे, यानी बागी का मतलब क्या होता है, बागी का मतलब होता है बगावत करने वाला, बगावत, ठीक है, बगावत करने वाले को अपन क्या कहते हैं, बगावत करने वाला कहलाता है बागी। बागी का मतलब दोस्तों विद्रोही भी इसको बोल सकते हैं अपन एक तरीके से, ठीक है, क्या बोलेंगे, विद्रोही। विद्रोही को भी दोस्तों अपन बागी के नाम से ही जानते हैं। और विश्वासघाती दोस्तों, विश्वासघात करने वाले को विश्वासघाती कहते हैं, विद्रोह करने वाले को विद्रोही कहते हैं। बागी का मतलब ही दोस्तों विद्रोही होता है। और आपसे पूछा है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो तो उसको दोस्तों देशद्रोही अपन बोलेंगे। तो देशद्रोही दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का सवाल आपसे पूछा गया जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो जंगल में लगने वाली आग को दोस्तों दावानल कहते हैं। तो इसका 12वें का बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जठरानल आपसे पूछे तो आप बताओगे पेट में लगने वाली अग्नि, पेट में लगने वाली अग्नि, ठीक है, लगने वाली अग्नि को अपन क्या बोलते हैं, तो जठरानल के नाम से दोस्तों उसको जानते हैं, पेट में लगने वाली अग्नि को। बड़वा नल दोस्तों किसको कहते हैं, बड़वा नल बोलते हैं समुद्र में लगने वाली अग्नि, समुद्र में, ठीक है, समुद्र में लगने वाली अग्नि वो क्या कहलाती है, वो दोस्तों अपनी बड़वा नल कहलाती है।
और जंगल में लगने वाली अग्नि को दोस्तों दावानल बोलते हैं, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे कामानल एग्जाम में पूछे कामानल किसको कहते हैं, तो कामानल भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कामानल 1,00,000 शब्दों का संकलन है, वो कहलाता है। ठीक है, कामानल 1,00,000 जो अपने शब्द होते हैं ना, 1,00,000 शब्द, तो 1,00,000 शब्दों का संकलन कहलाता है। शब्दों का संकलन क्या कहलाता है, तो वो दोस्तों कामानल कहलाता है, संकलन। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। आगे चलिए, आगे अपन चलें तो आपको बताना है वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसको दोस्तों अपन बांझ के नाम से जानते हैं। जिसके संतान नहीं होती उसको अपन बांझ बोलते हैं। दोस्तों आपसे एग्जाम में कुल्टा भी पूछा जा सकता है, तो पुरुषों से, जैसे दोस्तों कुल्टा किसको कहते हैं, ये अगर एक शब्द आए आपके लिए तो आप बताओगे कुल्टा उसको कहते हैं जो अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, उस पतली को, उसको बोलते हैं औरत को। अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाने वाली महिला को क्या कहते हैं, तो वो दोस्तों कुल्टा कहलाती है। बांझ दोस्तों वह स्त्री जिसकी कोई संतान न है उसको बांझ कहते हैं। अप्रसूता आपसे एग्जाम में पूछे, अप्रसूता किसे कहते हैं, जिसे अभी अभी दोस्तों क्या हुआ है बच्चा, तो उसको अपन प्रसूता बोलते हैं। प्रसूता किसको कहेंगे, जिसे अभी क्या हुआ हो, शिशु हुआ हो, शिशु यानी कि बच्चा हुआ हो, तो उसको बोलते हैं प्रसूता, और जिसे नहीं हुआ उसको बोलते हैं प्रसूता। तो ये बात आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। विधवा किसको कहते हैं, विधवा भाई जिसका हस्बैंड है उनकी डेथ हो गई है, वो मर गए हैं, तो उनको अपन विधवा कहेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल, इसको आप ध्यान कर लेना भाई। आगे देखिए 14वें नंबर का सवाल आपसे पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। रसाम वादन आपको बताना है, रसाम वादन किसको कहते हैं, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। किसी रस का उपभोग करने वाला क्या कहलाता है, तो रस का उपभोग करने वाला अपना रसाम वादन कहलाता है। तो इसका कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 14वें का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें का आपसे सवाल पूछा गया, वर्णातीत आपसे पूछा गया, वर्णातीत किसको कहते हैं। दोस्तों वर्णातीत कहते हैं जब मतलब वर्णन से परे हो, जो चीज़ें वर्णन से परे हो उसको क्या कहते हैं, वर्णातीत कहते हैं। तो 15वें का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16वां आपसे पूछा गया, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, इसको दोस्तों क्या कहेंगे, तो इसको अपन कहेंगे क्या, उत्तरापेक्षी। बिल्कुल सही है, सभी का डी ऑप्शन जिसने बताया उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 17वें नंबर का सवाल, जिसके समान दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा न हो दोस्तों उसको क्या कहेंगे, तो उसको अपन कहेंगे अप्रीतिम। ठीक है, अप्रीतम भी काफ़ी जगह आपको मिलता है। अगम दोस्तों अलौकिक, जो इस लोक का, यानी अलौकिक किसको कहेंगे, जो इस लोक का नहीं हो। लौकिक तो उसको कहेंगे जो इस लोक से है, लेकिन जो इस लोक का नहीं हो उसको कहेंगे अलौकिक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसकी कोई प्रतिभा नहीं हो उसको कहेंगे अप्रतिभा। और अगम दोस्तों किसको कहेंगे, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगम का अर्थ क्या होता है भाई, फटाफट से आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फटाफट। देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जहाँ पहुँचा न जा सके उसको क्या कहते हैं, तो जहाँ पे दोस्तों पहुँचा न जा सके उसको अपन कहेंगे अगम। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, जिसने भी भाई अगम बताया था जहाँ पहुँचा न जा सके उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कमेंट बॉक्स में जिसने कमेंट किया था। आगे चलो, आगे आपसे पूछा गया, जो बहुत बातें करता हो उसको दोस्तों वाचाल बोलते हैं, वाचाल दोस्तों बहुत बातें करता है उसको वाचाल बोलते हैं। दोस्तों बहुज्ञ किसको बोलते हैं, जो बहुत कुछ जानता है उसको बहुज्ञ बोलते हैं, बहुत चीज़ों का ज्ञानी होता है, बहुज्ञ कहलाता है। आगे आपसे पूछा गया अतिवृष्टि दोस्तों किसको कहेंगे, अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा होना, यानी इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अत्यधिक सूखा पड़ना तो दोस्तों क्या कहलाता है, अकाल कहलाता है। सूखा पड़ेगा तो भाई खाने को नहीं मिलेगा, कुछ भी ना पीने को मिलेगा, तो वो दोस्तों अकाल कहलाता है, अत्यधिक सूखा पड़ना। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों आज मैंने आपको यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है उसके 20 क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, लेकिन 20 के 20% दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। कल भी आपकी क्लास दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाली है, कल की क्लास आप ज़रूर देखना। अगर आपको चैनल पर ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।